प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। और श्री गुरु भी हमें सुखी देखना चाहते हैं। जैसे पिता अपने संतान को हमेशा सुखी देखना चाहता है, ऐसे ही हमारे परम गुरु आचार्य देव हमें सुखी देखना चाहते हैं। आखिर हम दुखी क्यों हैं और कैसे सुखी हों? तो आचार्य देव ने कहा कि 7 बातों को जानने से जीव सुखी होता है। कितनी बातें? 7। पहले अपने को जानो, अपने से भिन्न पर को जानो, हितकारी भावों को जानो और अहितकारी भावों को जानो। अपने को जानेंगे तो पर में जो अपनेपन की मान्यता है वह टूटेगी। हितकारी भावों को जानेंगे, हितकारी भावों को जानेंगे तो अहितकारी भावों में हित बुद्धि टूटेगी। हितकारी भावों में अहितकारी भावों में हित बुद्धि टूटेगी। तो इन 7 बातों को हमें जानना अनिवार्य है। लेकिन 7 बातों को जान तो लें, लेकिन यथावत अगर स्वरूप को ना समझें और उसमें भी एक दूसरे में मिलाएं तो भी दुख के अभाव की सिद्धि नहीं होती। तो आचार्य देव ने कहा कि इन 7 तत्वों को तो हमने बताया, तो 7 तत्वों के संबंध में क्या भूल रह जाती है जिससे कि हम सुखी नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी समझ लो कि किसी प्रकार से हम दुखी न रहे। तो पहले जीव का स्वरूप बताया। चेतन को है उपयोग रूप, जिन मूरत बिन। चेतन को है उपयोग रूप। हमारा स्वरूप क्या है आखिर? उन्होंने कहा कि चेतन का उपयोग स्वरूप है। क्या है? उपयोग स्वरूप है। उन्होंने कहा उपयोग कहते किसे हैं? जो ज्ञान दर्शन गुण है ना, उनका जो कार्य होता है उसको उपयोग कहते हैं। क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण का जो कार्य है वो सदाकाल व्यक्त रहता है। किसी भी जीव के ज्ञान दर्शन गुण का कार्य एक समय के लिए भी अव्यक्त नहीं होता, अर्थात कुछ ना कुछ उसका प्रगटीकरण बना रहता है। उसी से चेतना की पहचान होती है। क्या की पहचान होती है? कि यह चेतन है। तो जीव का लक्षण उपयोग निर्धारित किया जाए, उपयोग से पहचाने। अमूर्तिक जीव का लक्षण नहीं बताया, क्योंकि एक उद्गल द्रव्य को छोड़ के अन्य 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। तो जब जीव को खोजेंगे तो अन्य 5 द्रव्य दिखाई देंगे। अब किसको जीव मान? तीन दोषों से रहित जो लक्षण होता है वो 3 दोषों से रहित होता है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति माने जो लक्षण वस्तु के एक देश में तो हो
एक देश में ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति। जैसे अगर हम जीव का लक्षण राग देश से रहित पना अगर माने, तो वो सिद्धों में तो घटित हो जाएगा, लेकिन संसारियों में अर्हंत तो सिद्ध में तो घटित हो जाएगा, या जो जिनके राग का अभाव हो गया है उनके घटित हो जाएगा, लेकिन जो भी राग सहित हैं उनके वो घटित नहीं होंगे। रागी अगर लक्षण करें तो जो हम आप में तो घटित हो जाएगा, लेकिन अर्हंत सिद्ध में घटित नहीं होगा। तो अव्याप्ति वस्तु के एक देश में तो है, एक देश में नहीं। अतिव्याप्ति, जो लक्षण जो वस्तु है उसमें तो हो, उसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी पाया जाए, अतिक्रमण कर जाए। अतिव्याप्ति माने अगर हम अमूर्तत्व लक्षण जीव का रखते हैं तो वो जीव के अलावा अन्य 4 द्रव्यों में भी है, तो अतिव्याप्ति लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी हो, इसे कहते हैं अतिव्याप्ति। अव्याप्ति माने लक्ष्य के एक देश में तो हो और एक देश में ना हो, एक पार्ट में तो हो, एक पार्ट में। और अतिव्याप्ति माने जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, माने जीव में तो अमूर्तत्व है ही, अन्य 4 द्रव्यों में भी अमूर्तत्व है। असंभव दोष से कहते हैं जो लक्ष्य में पाया ही न जाए। जीव का लक्षण अगर जड़त्व तो मान लें तो वह असंभव है, क्योंकि जीव में पाया ही नहीं जाता। तो 3 दोषों से रहित लक्षण बनाया जाता है, इसलिए जीव का लक्षण उपयोग बनाया गया है, क्योंकि उपयोग लक्षण के बिना कोई भी जीव नहीं पाया जाता, वो चाहे संसारी हो या मुक्त। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण से रहित लक्षण है। कैसा हूं? और मैं चिन्मूर्ति, चैतन्य की मूर्ति हूं। जड़ मूर्तियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन एक बार चैतन्य की मूर्ति को देखो, जो यहाँ पे विराजमान है वेदी में। उनने चिन्मूर्त को देखा, तब वो मूर्ति उनकी यहाँ विराजमान हुई। चिन्मूर्त, चैतन्य की मूर्ति हूं मैं। बिन मूर्त कैसा हूं? बिन मूर्त हूं, मूर्तत्व से रहित हूं। उद्गल का जो लक्षण मूर्तिकपना है उससे मैं रहित हूं, लेकिन बिन मूर्त होते हुए भी चिन्मूर्त हूं मैं। बिन मूर्त चिन्मूर्त होते हुए भी अनुपम हूं, मेरी उपमा किसी से कही नहीं जा सकती। प्रभु की महिमा वर्णी न जाए। कौन से प्रभु की? दोनों प्रभु की। ना तो वो कार्य परमात्मा जो प्रभु है उनकी महिमा वर्णन करी जा सकती है, ना इस कारण परमात्मा की महिमा वर्णन की जा सकती है। अनुपम तथ्य ताको न जान, विपरीत मान करी करें देह में। ऐसा मेरा जो लक्षण है, चेतन था, उस स्वरूप को तो नहीं जानता, विपरीत मानता हूं और इस शरीर में ही निज की पहचान करता रहता हूं, इसलिए मेरे दुखों का अंत आता। अब इस अज्ञान अवस्था में जो 4 प्रकार की कुबुद्धियां पलती हैं, पर में एकत्व होता है, पर में ममत्व होता है, पर में कर्तृत्व होता है और पर में ही कर्तृत्व। ये मैं हूं,
और ये मेरे हैं, ये शरीर में हूं और ये सब मेरे। मैं सुखी, बाहर में अनुकूलताएं जुट गई शरीर के लिए, तो मैं क्या हो गया हूं? सुखी। शरीर के लिए प्रतिकूलता हो गई है, रोग बीमारी आ गई है, तो मैं दुखी। धन सामग्री इकट्ठी हो गई है, मैं सुखी, मैं दुखी, मेरे पास से धन चला गया है, धन का अभाव है तो मैं रंक, और धन का सद्भाव हो गया है तो मैं राव, पैसे वाला सेठ। धन है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, लेकिन चेतन का धन चैतन्य में होता है, जड़ धन चेतन का नहीं होता। मैं अनंत धन का धनी हूं। कितने धन का? अनंत धन का धनी। लेकिन जिस जड़ धन को मैं अपना मान बैठा हूं, वो मेरा 3 काल में हो सकता। मेरे धन, मेरे धन, मेरे धन, कौन सा धन? जड़ धन की चेतन धन? लगता कि नहीं लगता? बाहर की व्यवस्थाओं में, धन जुटाने में, प्रॉपर्टी अर्जित करने में ही पूरा उपयोग लगाए रहते हैं। उससे कितने विकल्प बढ़ते हैं आपको पता नहीं है। एक संकल्प अनंत विकल्पों का कारण होता है, और एक गलत कदम आपको अपने से अनंत दूरी में ले जाता है। समझ में नहीं आता। एक विपरीत कदम आप सबको अपने से अनंत दूरी में ले जाता है। लगे रहो उसी में, उलझन में उलझे हुए। माए एक दादाजी रहते थे, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए की पूंजी हो तो 25 रुपए से व्यापार करना। अगर निराकुलता से, शांति से जीना चाहते हो, और हम 100 रुपए की पूंजी और 500 का व्यापार करना चाहते, इसलिए 24 घंटे आकुलित रहते। करना क्या है? जब यहाँ की व्यवस्था साथ जाना नहीं है तो उसमें इतना उलझना क्या है? रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो ना। देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब करने वाला कभी सुखी नहीं होता। और आज की दुनिया फ्यूचर प्लानिंग में, लोग बीमा करवाते हैं कि जो मरने के बाद पैसा मिलता है खाली उसका, उसके पहले जिंदा में नहीं मिलता। 50 लाख, 1 करोड़। हमारे बाद बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बाद ठेकेदार हो तुम, ठेकेदार हो। मरने के बाद तुम ही चल गए काय की ट्रेन से, क्या होगा? किस पागलपन की हद है? इसका कुछ भी होश नहीं है, बेहोश हुए बहे चले जा रहे हैं। सब तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मर भी तो रहे हैं। इस पंचम काल से मैक्सिमम जीवों को नरक में जाना है, मैक्सिमम। त्रियंश में जाना है, तो तुम भी उन्हीं के साथ ही चले जाओगे। सब जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, है ना? अरे थोड़ा शांति से बैठ के अपने बारे में सोचो, विचारो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। बाज बसे जिस वृक्ष पे, अन्य पक्षी तहां न जाए। हम बाज रहता है वहां दूसरे पक्षी नहीं जाते हैं। मिथ्यात्व का बाज बैठा रहेगा, शांति के पक्षी वहां पे आने वाले नहीं। सूर्य के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, 5 में जाकर ढप होते हैं। एक एक क्षण का जब पता है कि क्रमबद्ध सभी प्रणमन सदा, जो होने योग्य होता वो वही हो रहा है, तो गाने में मजा आ रहा है कि अपन को लग भी रहा हो। आपको बाद फ्यूचर की प्लानिंग आपको करना है कि प्लान है उसका, भगवान के ज्ञान में एक एक व्यवस्था का। इसका प्लान पहले से है, बिल्कुल नक्की है। तुम तो वर्तमान में जीना शुरू कर दो, वो सब व्यवस्थित है, कुछ नहीं करना। देखो भैया, 2 चीजें हैं, या तो काम
या राम, या काम या राम, एक के लिए स्थान है, या काम है, कामना है, इच्छाएं हैं, वहां राम नहीं आने वाला। या तो राम को चुनो या काम को चुनो, पंचेंद्रिय के विषय भोग चुनो या आत्मा राम को चुनो। दो ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग चुर मोक्ष भी जाने। दो मुख सुई न सीवे कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो ही काम नहीं होए सियाने, और विषय भोग और मोक्ष भी जाने। हमारे अंदर की शांति कितनी कीमती है। अनंत धन भी दे दो तो एक समय की शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। उनको छोड़ के हम कूड़ा करकट में लग रहे हैं। इसलिए तो कहते बनियों का काम नहीं है, जो क्षत्रियों का मार्ग है। बनिया लोग कुचर कुचर करते रहते, धीरे धीरे कछु मिलत नहीं है। ये तो यार या इससे आर या पार, यहाँ तो बिल्कुल दाव लगाना पड़ता है। यहाँ जोहारियों का काम है। हम बाहर में दाव लगा दे, लेकिन अंदर में तो दाव लगा के देखो एक बार। 6 महीने के लिए सब छोड़ के तो देखो। दाव लगाना है तो ऐसा लगाओ कि 6 महीने तब तक अयकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रतिगत विलसंतम स्वय समालोकयने त्यजति जगति मूर्ता साकमेकत्व मोहम। 6 महीने के लिए भैया जगवासी तू दास हुए के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज। बैठे के एकांत मन एक ठोर आन रे, तू ही सर जल ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। प्रापति न हुए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही हो है प्रापति स्वरूप यूं ही जान ले। गारंटेड, जहाँ गारंटी है वहां तो देखता नहीं है। जहां पे की गारंटी है कि सुख नहीं मिलेगा, वहीं पे लगा रहता है। वहां भी गारंटी है, क्योंकि वहां पे जड़ धन कह रहा है कि मुझे सुख नाम का गुण नहीं है। फिर भी हाय हाय और हमने बहुत तरक्की कर ली पंडित जी। का में आकुलता दुख बेचैनी, दिन रात स्वभाव स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल, शीतल संकित किरणें फूटे संवर से जागे, मैं सुखी मैं दुखी मैं रंग मैं राव मेरे धन ग्रह। मेरा घर पंडित जी आप देखो पहले कच्चा था, अब हमने बहुत मेहनत कर करके पंडित जी एड़ी छोटी का जोड़ लगा के देखो जो महल खड़ा कर लिया। अभी और बड़ा बनवाएंगे। एक भाई का बना है, एक बहन है, एक बहन है। ने बहुत तरक्की कर ली पंडित जी, क्या बताएं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह तरक्की के पैमाने पहले बदलो तो। ये जो विदेशी कंपनियां होती ना, जो आपकी जांचें करती पैथोलॉजी वगैरह की, इनके पैमाने सब उल्टे सुलटे हैं। एक बार जांच करवा के देख लो, फिर देखो कि पैसे बीमार नहीं थे, अब बीमार जरूर हो जाओ। शुगर लेवल इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जबकि 250 ठीक है, और वे बता देंगे 150। अब तुम थे तो स्वस्थ, अब तुमने घी बंद कर दिया तो 150 प्रकार के रोग लग जाएंगे, क्योंकि कमजोर हो जाओगे तो रोग बीमारी लग जाएंगे। अब वे कंपनियां चाहती यही है, हर 2-3 महीने में आपको जांचें करवाते रहना चाहिए। रूटीन चेकअप के नाम पे मर जाता आदमी बेचारा। उसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूटीन चेकअप करवाते रहो। अब रूटीन चेकअप में कुछ उनने इतने उल्टे सीधे पैमाने बना के रख दिए हैं कि अब तो समस्या आने ही आना है रूटीन चेकअप में। आधी चीजें बंद हो गई, बेचारे को जो पौष्टिकता की जरूरत थी वे बंद हो गई, सब बीमारियां खड़ी होने ही होने। ये सब खेल चल रहा है, एक जाल चल रहा है, पैमाने ही गलत हैं। ऐसे ही यहाँ हमारे जो सुख के पैमाने हैं वे सब गलत है।
इन पैमानों को पहले तो फेंक दो भाड़ में। हम तो भय निर्भर झोंक भाड़ को भाड़। फिर जनागम के अनुसार जो पैमाने हैं उन पैमानों को खड़ा करो और फिर उस पे नापो। पागलों के पैमानों पे चल रहे तुम। ढाला की तीसरी ढाल का पहला छंद बोलना। क्या कह रहे हैं? लिख लो इसको अपने घर के सबसे सामने फ्रंट पे। आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। निराकुलता हमारा लक्ष्य टारगेट है, पैमाना ये है सुखी होने का। दुकान पे लिख लो निराकुलता हमारा टारगेट। एक ही टारगेट हमें प्राप्त करना है, निराकुलता। और अगर निराकुलता जब तक ना हो तब तक आकुलता घटे वो काम करना है। अपने आप सब सुधर जाएंगे और कुछ करना ही नहीं है सुधार। हर क्षण यही विचार करो उसमें आकुलता बढ़ रही कि घट रही, बढ़ रही कि घट रही, बढ़ रही कि घट रही। अपने आप सब सही होते जाएंगे और कुछ हिसाब ही नहीं लगाना। नारद भैया ने एक जमीन के लिए एडवांस दिया। रात में सोचा इससे तो हमारी आकुलता बढ़ जाएगी, तो रात में फोन किया कि भैया वो कॉन्टेक्ट कैंसिल। बहुत विपत्तियों का काम है। आपको एक चेन नहीं दिख रही पूरी, उसके पीछे की कितनी समस्याएं हैं उसके पीछे। अनंत विकल्प, अनंत हिंसा। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि कल तक हमारे पास जो था उसकी अपेक्षा हम शांति से रोटी खाने लायक व्यवस्था में है। करना क्या है? बच्चे का भाग बच्चा लेके आएगा, उसकी व्यवस्था उसके उदय प्रमाण बनेंगे। तुम करने वाले होते कौन? चक्रवर्ती का पिता चक्रवर्ती नहीं होता, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता, नारायण का पिता नारायण नहीं होता, नारायण का पुत्र नारायण नहीं होता, बलभद्र के पिता बलभद्र नहीं होते, बलभद्र के पुत्र बलभद्र नहीं होते, तीर्थंकर के पिता तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं होता। किसी का पुण्य कोई दे सकता किसी को? चक्रवर्ती राज तिलक करता है अपने पुत्र का और सब 9 निधियां 14 रत्न यूं बिला जाते एक क्षण में। तुम दे के क्या जाओगे? तुम्हारी ताकत क्या है देने की? पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं मिलती है यहाँ पे, कोई किसी लेन देन की व्यवस्था नहीं है। जबरदस्ती दिमाग पे बोझा रखने की जरूरत नहीं है। तुम सुकून शांति से क्यों नहीं जीना चाहते? या तो ये कहना बंद कर दो कि हमें शांति चाहिए, ये कहो कि हमें तो आकुलता चाहिए, हमें तो नरक निगोज जाना है, खत्म करना। हम अपनी तरफ रखो तरफ जी, ईमानदार तो हो पहले। अगर ये भी सोच लो, कह दोगे कि हम नरक ही जाना चाहते हैं, दुर्गति चाहिए है, तो आप ईमानदार हो, आप बेईमान नहीं हो। शायद कुछ आपकी बुद्धि भविष्य में ठिकाने लगे। कहते हैं सुख चाहिए और काम करते हैं दुखी होने के। कहते हैं मोक्ष जी की चाहिए और जाते हैं निगोद की और नरक की तैयारी करने के लिए। ये भ्रम, यही तो भ्रम है ना, हमारा तात्विक भूल है भाई सब। आश्रव को आश्रव समझ लो तो सम्यक दर्शन है। आश्रव दुख कार धने रे, बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। तागादि प्रकट जे, दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव का स्वरूप ही नहीं पता हमें। आश्रव दुखकार धनेरे लग रहे कि नहीं लग रहे? और संकल्प विकल्प बढ़ते जा रहे, और संकल्प विकल्प बढ़ते, और संकल्प विकल्प। वी केयर, अपनी केयर करो। दूसरों की केयर में अपनी केयर भूल गए। आत्मा और आकुलित हो गया, तुम केयर कर रहे कि और बेचारा को परेशान कर रहे। तुम्हारा जीवन दूसरों की केयर के लिए है कि अपनी केयर के लिए? वी केयर, अपनी केयर करो।
माने हमारी आदत ऐसे रच पच गए हो ना आश्रमों में, मार खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब शांति से जी नहीं सकते। एक स्त्री को उसका पति रोज सुबह से मारता था, एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन उसने न मारा हो। शादी के बाद 20 साल बीत गए, रोज सुबह से गाली गलौज मार पीट होती होती थी। एक दिन सत्संग में गया पति, बताया कि पत्नी को, भैया पत्नी भी तुम्हारी कोई वस्तु थोड़ी ना है, उसके साथ भी सदव्यवहार करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। उसकी बुद्धि थोड़ी समझ में आई, आज बड़े प्रेम से पत्नी से बातें करें। पत्नी पूछे, कहे जी आज तबीयत मबीयत ठीक तो है? नहीं आज तो बहुत गजब की बात सत्संग में, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, आज तुमने मैं मारा नहीं है? 20 साल से मार खा के खाने की आदत पड़ गई, अब क्या है? हाथ पांव दर्द करते अगर मारे ना तो। ऐसे ही हमारी कुटाई पिटाई की आदत पड़ गई है। वो कुत्ता है ना, खजेला कुत्ता, बेचारे जितने बैठा तो तीन से भगाओ जाओ, कोई भी प्रेम नहीं कर रहा उसका। ऐसे ही हम जिते जा वहीं से उठा पटक होते रहता हूँ। अब उठा पटक में जीने की आदत है, ग्राहकन की जब तक 10-20 बातें ना सुन ले तब तक हमें शांति नहीं है। ऐसे आदत पड़ गई। अब शांति सुकून से बैठने में तकलीफ है। आज का करें, कछु काम ही नहीं है, कछु काम ही नहीं है, का काम है गदा मजबूरी में शांति मांग ली। ये पैमाने बदलना पड़ेंगे, पहले पैमाने लिखो जिनाए। आकुलता बिन कहिए आत्म को हित है सुख सो सुख, फिर उसकी ओर कदम बढ़े। बेईमान है तो बेईमान स्वीकार कर लो ना, तो ईमानदार के चांस है तो बेईमान और मान रहे हैं ईमानदार, तो फिर ऐसे व्यक्ति के सुधार के कोई चांस नहीं। हम गुस्सेल हैं तो कह दो ना कि हम गुस्सेल हैं। हम खराब आदमी हैं, हमसे सोच समझ के व्यवहार करना। हम झूठे हैं तो ये भी तो सत्यता है। हम बेईमान हैं ये भी तो सत्यता है। हम क्रोधी हैं ये स्वीकार करना भी तो सत्यता है। सत्यता की ओर एक कदम बढ़ गया है। तो बेईमान झूठे और मान रहे हैं हम सही है, तो अब कब तक सही हो जाएंगे? अभी हमारे जीवन में किंचित भी धर्म नहीं आया, हमारे जीवन में किंचित भी शांति नहीं आई। स्वीकार तो करो, उसी दिन से शांति का प्रादुर्भाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने गलत को गलत माना तो सही और कदम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। रागादि प्रगट जे दुख देन, प्रगट शब्द डाला यहां पे, कह रहे हैं इसलिए नहीं, हमें खुद फीलिंग में आ रहे हैं वो। आप बताइए, राग जब होता है परिणति में तो हम दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? प्रकट दुखी है कि अप्रकट दुखी है? किसी से पूछने जाना हमें कि हम दुखी हैं कि नहीं है? बुखार आता है तो फीलिंग को, अनुभव हम स्वयं प्रकट करते हैं कि दूसरे से पूछने जाना पड़ता है कि तकलीफ है कि नहीं? प्रकट है। ज्ञानियों की करुणा देखो, कहने हमारे कहने से नहीं, तुम खुद महसूस करो कि जो प्रकट दुख देने वाले हैं कि नहीं है। अभी जो दुख है वर्तमान में हमारी परिणति में, इन राग आदि भावों का ही तो है। तभी दुखी है ना हम, कि सुखी हैं? सुखी होते तो वैसे बैठे रहते, भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे। हम दुखी है ना, तो जो दुख है वो प्रकट है कि अप्रगट है? ग्रंथों में पढ़ने जाना पड़ेगा। त्रियंशी भी उस फीलिंग को महसूस करता है कि जो राग द्वेष जो होते हैं परिणति में, ये भाव बुरे हैं। जो शांतता के स्वाश्रित परिणाम होते हैं ये भले हैं भाव। आप भी देखते हैं ना, जब आप सुकून से बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है और शांति है। जब राग द्वेष की तीव्रता में लगे रहते हैं तो लगता है कि बहुत आज तो परेशान हो गए व्यापार, दिमागों ने, ग्राहकों ने दिमाग खा लिया, आज बहुत उथल पुथल चलती रही।
आकुलता, बेचैनी, प्रकट दुख है कि नहीं है इसका? प्रकट दुख दुख लगे ना, हमें लगता ही नहीं है प्रकट दुख। ये तो आश्रय तत्व संबंधी भूल चल रही। ये तो रहे आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, और हम आश्रयों को ही बड़ा बड़ा के और सुख मान रहे हैं। पहले पहले शुरू हुए थे ना मोबाइल वगैरह है, आदमी जिसके पास मोबाइल हो अपने को स्पेशल दिखाता था कि मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल है, एक मोबाइल, दो मोबाइल, चार मोबाइल, परेशानी ज्यादा है कि कम है? ना तो बीवी से बात कर पाओ, ना बच्चे से बात कर पाओ, ना पिताजी के पास बैठ पाओ, ना कोई साधारण के पास बैठ पाओ। फिर एक फोन होगा, फिर एक फोन होगा, फिर एक फोन होगा, फिर एक फोन होगा। पागल बह जा रहे हैं। मंदिर में घंटी बज रही, टनाटन टनाटन टनाटन। इतने सुकून से जिएंगे हम। विनोद भैया सही बात है, गलत बात है? महसूस कर रहे प्रकट दुख के नहीं? ईमानदारी से समझने का तो प्रयास करें। अपने आप विकृति दूर हुए बिना रहती नहीं। पता पड़ जाए कि ये सांप है तो सांप से दूरी हुए बिना रहती नहीं, जहर है तो जहर छूटे बिना रहता नहीं। पहले ईमानदार हो जाएं, बस इतनी सी बात है। गलत को गलत स्वीकार करें, यही सही दिशा में पहला कदम है। हम किस पोजीशन में हैं, हम उस एक्चुअल पोजीशन को स्वीकार करें। अपना सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण खुद करें। हम कहाँ क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए। धर्म कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। धर्म है शांति, धर्म है निराकुलता, धर्म है सुकून, धर्म है आनंद, धर्म है प्रफुल्लता, धर्म है आह्लादकारी क्षण। उसके लिए सब कुछ न्यौछावर है। मां चक्रवर्ती की संपदा भी ऐसी फेंक देता है उस धर्म के लिए, उस शांति के लिए, एक क्षण के सुकून के लिए। थोड़ा बैठना सीखो, थोड़ा अपने से जुड़ना सीखो, थोड़ा आनंद करना सीखो। बहुत आनंद भरा है। कुछ नहीं, आपको एक बार अपने से जुड़े गए तो फिर ये लगेगा कि अभी लगता है कि इतने में क्या होगा, फिर लगेगा कि इतने का क्या होगा। मैं वास्तविकता बता रहा, पहले हाय 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 दिन रात लगे रहते थे हम। अब जब लगा कि इतने को करें क्या हम, अब करें क्या कूड़ा करकट। कपड़ा फाड़े फाड़े नहीं फटक, कोई प्रदर्शन तो करना नहीं है हमें, कोई को दिखाने तो है नहीं है, शरीर को ढकने खाली इतना तो काम। कुछ जरूरत नहीं है जबरदस्ती की मगजमारी करने की। परिवार को सिखाना है अगर तो एक सूत्र सिखा, संतोष। पुण्य प्रमाण व्यवस्था में संतोष करो, पत्नी को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। सदा सुखदास जी ने कहा कि अगर बच्चे कहते हैं कि फलां के इधर गाड़ी है, फलां के यहाँ टीवी है, फलां के यहाँ एसी है, फलां के यहाँ ये, तो उससे कहो कि तुम्हारा पुण्य ही इतना था कि मेरे घर पे जन्म लिया। नहीं तो धीरू भाई अंबानी के यहाँ जन्म लेते, मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म लेते, बिल गेट्स के यहाँ जन्म लेते। मेरा दोष है क्या ये तुम्हारा दोष है कि तुम इतनी पुण्य अर्जित करके आए थे। तुम्हारे पीछे नरक निगोद नहीं जाऊंगा मैं पाप अनाचार नहीं करूंगा तुम्हारे पीछे। एक रोटी मिलेगी, चार लोग होंगे तो एक एक और बांट के खा लेंगे, उसमें बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं करेंगे।
तुम्हारे लिए मैं नरक निगोद की तैयारी नहीं करूं। बच्चों को संतोष का पाठ पढ़ा। पुण्य प्रमाण सामग्री में संतोष करो बेटा, इतनी पुण्य है। और बहुत जरूरत भी नहीं है, आजकल व्यवस्था इतनी है, सरकार ही इतना देती है कि भूखा नहीं मरे व्यक्ति। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए अनाज वगैरह सब मुफ्त दिए जा रहे हैं, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, खेती करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आपको मकान बनवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बस संतोष होना चाहिए। हवस होगी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। राग आदि प्रकट दुख देने वाले दिखना चाहिए। राग देश के परिणाम चलते हैं, तेरे मेरे के परिणाम चलते हैं, व्यापार धंधा के 24 घंटे राग देश के परिणाम चल रहे हैं, ये बहुत दुख देने वाले हैं, प्रकट दुख देने वाले हैं। हर क्षण आत्मा दुखी होती है। उस फीलिंग को देखो, आप महसूस करो। आदत पड़ गई है हमारी इसके साथ जीने की, रोग के साथ जीने की आदत पड़ गई है। रोग भाषित नहीं होता हमें। एक क्षण के लिए निरोगता का स्वाद ले लें तो रोग भाषित होने लगता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, कासायिक भाव में निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण कार्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे शुरुआत कहाँ से होती है अनंत दशा की? क्षण भर निज रस को पीछे पी ना भैया, बहुत आनंद है, जीवन बहुत आनंदपूर्ण है, क्यों जहर पी रहे हैं? परिग्रह चिंता दुखी जानो, परिग्रह को घटाने के लिए प्रयत्न करो, बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करो। उल्टी पाटी मत पढ़ो। तनक्सी तन में साले, चाह लहोटी की दुख वाले, हाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि। निर्ग्रंथता के गीत गाने मात्र की बात नहीं है, निर्ग्रंथ दशा कैसे प्रकट हो ये उपाय करने की बात है। परिग्रह पूरा नहीं छूट रहा है तो कम से कम घटे, बड़े तो नहीं। अरे आदमी कहते हैं कि भैया कुछ नहीं, व्यापार खूब बढ़ाओ लेकिन आकुलता ना बढ़े, जो ध्यान रखो। नहीं, जहां धन आएगा परिग्रह जुड़ेगा तो आकुलता की साथ में लाएगा। उल्टी व्यवस्थाएं नहीं है कि परिग्रह को इकट्ठो करत रहो। परिग्रह जहां है वहां दुख है। मूर्छा परिग्रह ममत्व है आपका, तभी संग्रह कर रहे हैं। जीव की हिंसा हो जाए और हिंसाकृत बंध ना हो, ये तो संभव है, क्योंकि मुनिराज देख के चल रहे हैं, जीव का घात हो गया तो भी उन्हें हिंसाकृत बंध नहीं है, क्योंकि अचानक उचक के कोई जीव आ गया। लेकिन परिग्रह है और कह रहे परिग्रह संबंधी हमें मूर्छा नहीं है, ये 3 काल में संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बिना मूर्छा के परिग्रह संग्रह किया जाता। व्यवहारिक विधियां भी बहुत वैज्ञानिक है, अपने जैन दर्शन है, जो कोई पोपाबाई का राज नहीं। यहाँ पे कोई कल्पना काल्पनिक व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ एग्जैक्ट। जहां परिणति में राग है वहां प्रगट दुख है। प्रगट दुख है जे कभी 3 काल में असत्य होता नहीं है। रागादि प्रगट जे दुख दें, प्रगट दुख देंगे भाई साहब, दे रहे हैं। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन,
भला मान रहे हैं हम, और विकल्प संकल्प बढ़ते जा रहे हैं, और विकल्प संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ, अंधों की दौड़ में, पागलों की दौड़ में। इन पागलों की दौड़ से थोड़ा विराम लो, एक तरफ खड़े हो जाओ। जय जिनेन्द्र, अब हमें नहीं दौड़ना है। लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। उस दिन हंसी उड़ाएंगे, हमारी भी हंसी उड़ाई, क्या कर रहे? भगवान के पास जाओगे तो भगवान को पूछेंगे कि काहे के लाने भेजो, तो तुम वो कुछ देख के आए कि नहीं आए? पंचेंद्रिय के गोचर भोगों को नहीं, भगवान ने खिलाने नहीं भेजो। भगवान ने तो शुद्ध आत्मा देखने के लिए भेजा है हमें। भेजा पूछेंगे कि तुमने इसको देखा कि नहीं देखा, तुमने नाकुलता का सुख चखा कि नहीं चखा, तुमने आनंद भोगा कि नहीं भोगा। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों बुला रही? थोड़ी देर शांति से बैठे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
सहजानंदी अविनाशी रात में 8:45 से यहीं पे स्वाध्याय होगा समाधि भावना पे। निज निधि वाणी माता की जय, महान जगन्नाथ की जय, दशनायक